हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट बी का सॉल्यूशन। 3 दिसंबर को जो RIMC का एग्जाम हुआ, बहुत टफ पेपर आया भाई। एक लेवल कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ है जो वाकई में आपको परेशान कर देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं। और साथ में एक नया टॉपिक आया इस बार, प्रोबेबिलिटी, जो सिलेबस में नहीं आया, आपको इन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन 15 नंबर की प्रोबेबिलिटी इस बार इन्होंने ऐड कर दी है। तो बड़ा सरप्राइज RIMC की तरफ से। पार्ट ए का सॉल्यूशन 20 क्वेश्चंस का हम लोग अपलोड कर चुके हैं, वहां से देख लीजिए। और पार्ट बी का मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूँ। कोई घबराने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया, मायूस मत होना। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, टारगेट बैच। 25 बच्चे इसमें लिए जाएंगे टोटल। हॉस्टल फैसिलिटी में ज्वाइन करिए। पेपर का देखिए फिर आप किस तरह से पेपर को मजाक मजाक में निकालेंगे। अगर आपने हॉस्टल को ज्वाइन कर लिया तो आपका सिलेक्शन यहाँ से गारंटीड होगा, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम वेस्ट मत करना। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बुक कर लो अपने आप को, यहाँ पे बुक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि सारी RIMC से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं। ये आज के पेपर है, दिसंबर लिखा हुआ है, देखिए। इंस्ट्रक्शन है पार्ट ए हम कवर कर चुके हैं। अब मैं कराऊंगा इसमें पार्ट बी। 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखो भाई, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता RIMC में। कभी आप कैलकुलेटर लेके पहुंच गए हो तो आपका हो जाता है वहाँ पे रेस्टिकेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा देखो। देखते हैं आपके सामने सम टॉफी। भाई कुछ टॉफी है 9 में 10, तो 1 टॉफी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 10/9। सेम 11 टॉफी 10 रुपये में, 11 10 में है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/11। तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का CP कितना हो जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों को ऐड कर दो, 10/9 प्लस 10/11। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 200/99। लेकिन ये 2 टॉफी का CP है, तो 2 टॉफी का CP कितना, ये वाला। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 200/99/2। तो कितना हुआ 100/99। ये किसका है, एक टॉफी का CP। और एक टॉफी का SP कितना है, देखो भाई 10 टॉफी का SP कितना है 10, तो एक का कितना हो जाएगा 1। भाई 10 का 10 है तो एक का 1 हो जाएगा ना आपका। तो SP कितना हुआ, SP हुआ 1। CP कितना हुआ, CP हुआ आपका 100/99। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। देखो ना, CP ज़्यादा है, लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ आपका 100/99 - 1। ये तो लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकालना है तो नीचे CP करना पड़ेगा, 100/99 × 100। तो यहाँ से कितना आया 1% का लॉस। कितना आया 1% का लॉस। पहले वाले का आंसर क्या है 1%। दूसरे पे चलते हैं। अ लेड पेंसिल, एक सिलेंडर है, वुड है, विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक, कोई दिक्कत है। डायमीटर ऑफ पेंसिल कितना, डायमीटर है 7 mm। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट ये है। लेंथ भी दे रखी है। लेंथ का मतलब क्या हो गया, हाइट। भाई लेंथ का मतलब क्या हो गया, हाइट। चलिए, तो क्या करिए, पहले पेंसिल का क्या करिए, वॉल्यूम निकाल दीजिए। तो πr² हो जाता है, होता है πr²। तो पाई ये कर दिया मैंने, ठीक है। R कितना है यहाँ पे, R कितना है भाई 7 mm है, तो कितना हो जाएगा 3.5 mm। भाई हाफ हो जाएगा ना, इंटू 3.5। और हाइट को क्या करिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 100। तो ये तो किसका आया, ये आया आपका, हाँ आपका उसका पेंसिल का, ठीक है। अब ग्रेफाइट वाले पार्ट का निकालिए, उसमें भी सेम होगा। पाई R कितना हो जाएगा 1 mm है, 1 mm का हाफ कितना हो जाएगा 0.50। तो कितना हो जाएगा 0.5 × 0.5। और हाइट तो सेम रहेगी, ये वाला पोर्शन। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का वॉल्यूम निकाल लीजिए भाई। ग्रेफाइट का कितना आया, ग्रेफाइट का देखो डेसिमल से डेसिमल चले जाएगा तो 25 पाई। ये ग्रेफाइट का है। ऊपर वाले का हिस्सा कितना आया आपका 35 × 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225 पाई। 1225 की बात हो, ठीक है, 1225 पाई ये हुआ। अब देखो, ऊपर वाले का वॉल्यूम हो गया 1225, नीचे वाले का ग्रेफाइट वाले पार्ट का हो गया 25। अभी मैं इसको उसमें चेंज आपका नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कट जाएगा, लेकिन इसको यहीं पे रखो आप। अब इनसे देखो पूछा क्या है, पूछा है भाई आपसे वेट पूछा है होल पेंसिल का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वुड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो आपको पता ही है। तो वुड का वॉल्यूम कितना है भाई, पूरी पेंसिल का ये है, ग्रेफाइट का ये है। तो दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वुड का वॉल्यूम, मीन्स 1225 पाई माइनस 25 पाई इक्वल टू वुड का वॉल्यूम। तो कितना आया 1200 पाई, ठीक है, 1200 पाई। ये क्या है आपका वुड का वॉल्यूम। और ये ध्यान रखना, ये मिलीमीटर क्यूब है, ठीक।
मिलीमीटर क्यूब है। तो अब क्या करेंगे भाई, अगर 1 मिलीमीटर की वैल्यू, मिलीमीटर क्यूब की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब है, तो देखो 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.7/1000 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मिलीमीटर क्यूब। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया भाई, मिलीमीटर क्यूब हो गया। और 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपकी 1200, ये तो ये है ना पाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 84 84 8.4 पाई। ठीक, 8.4 पाई, ठीक है 8.4 पाई। तो 8.4 पाई को भी आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.45 इसकी है और ये 25 ये है, तो 25 को भी आप यहाँ पे करिए। देखो 25 पाई इंटू ये हो जाएगा आपका 2.1 और नीचे कितना आएगा आपका 1000। ठीक है, ये रहेगा, यहाँ पे भी आएगा। चलिए इसको भी अगर मैं देखूँ तो इसको सिंप्लीफाई करके, चलो इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये एक वैल्यू हो गई 8.4 पाई, ये आया और ये, इन दोनों टोटल को आपको क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो भाई, इसको 25 से मैं इसको 4 कर रहा हूँ, तो ये आया 2.1/4 पाई, यहाँ से 8.4 पाई। ठीक है, 8.4 पाई, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे 2.1/4 पाई और 8.4 पाई, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो मैं इसको रब करके 2.1/4 पाई प्लस 8.4 पाई, टोटल वेट तभी तो निकलेगा, दोनों का आपने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बड़ा आसान हो जाएगा ये। तो आप क्या करें, पाई को आप बाहर ले लीजिए, और क्या बाहर ले सकते हैं आप ले सकते हैं 2.1 बाहर, आप 2.1 पाई को बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 1/4 और नीचे कितना बचा आपका 4, इधर कितना बच गया भाई 4 बच गया ना। तो ये हो गया आपका 2.1 पाई इंटू 5/4, सॉरी नॉट 5/4, 17/4। ठीक, ये हो गया। अब इसको और भी आप अगर करें 2.1 इंटू 22/7 इंटू 17/4, 7 से इसको करेंगे 0.3, क्लियर। 2 से इसको करेंगे 11 और आप क्या करेंगे 5.1 इंटू 11/2। अगर मैं स्कोर देखूं तो ठीक, तो अगर मैं इसको और भी सोल्व करूं तो कितना आएगा निकल के भाई, ये निकल के आएगा आपका 28 पॉइंट, आई थिंक कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं आ जाएगी ये। तो बच्चों इसमें अब यहाँ निकल गया 28.05। ठीक है, ये इसका आपका ग्राम में आपका निकल गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप क्या करना, आपको कमेंट में बताना है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, बट एक तरीका है इसको, पहले आपको वुड का भाई टोटल वॉल्यूम, फिर आपका अलग से ग्रेफाइट का, दोनों को माइनस करके, इस तरह का एक प्रोसेस है। चलिए ठीक है, तो 28.05 ग्राम। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन, तो देखो भाई इसमें सीधा PR²/100² इक्वल टू डिफरेंस, सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है आपको 500, P कितना है आपको, P निकालना है, R कितना है भाई 10 दे रखा है, 10/100 इंटू 100, तो 100 से ये चला गया, तो P की वैल्यू कितनी आई 50,000। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है भाई आपका, नॉट 50,000, यस इट इज़ 50,000। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है आपकी 50,000। बहुत क्वेश्चन करवाए हैं भाई, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इस तरह के इतने क्वेश्चन कराए हैं बच्चों को। अगर ये हमारे जो बच्चे दे के आए होंगे पेपर, वो इस सवाल को तो गलत कर ही नहीं सकते। 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 days, आफ्टर 5 days 30 मैन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक, हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग फूड।
ठीक है, रिमेनिंग फूड कितना चलेगा। देखो भाई 120 आदमी के लिए कितने दिन का खाना था, 200 दिन का लिए। ठीक है, क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 120 के लिए कितना है, 200 दिन के लिए। अब क्या हुआ, 5 डेज बाद 30 मैन डाइट चले गए। तो अगर 5 दिन बाद 30 व्यक्ति मिले तो अगर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक आदमी के लिए, तो एक के लिए हो जाएगी आपका 200 × 120, ये होगा। ठीक है, प्रोविज़न मतलब कह लो फूड प्रोविज़न 200 इतने डेज तक चलेगा एक व्यक्ति के लिए। लेकिन 5 दिन और 5 के लिए कितना चलेगा भाई, देखो भाई 120 आदमी तो 120 आदमी अगर देखा जाए तो एक दिन में 120 आदमी कितने कर सकते हैं, 200 चलते हैं, एक दिन के लिए चलेगा ये। तो 5 के लिए कितना चलेगा, 5 डेज 30 मैन डाइड, तो 5 दिन बाद 30 मैन आदमी आपके मर गए। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा इंटू 120 दैट इज 600। अब हमारे पास टोटल कितना था आपका 24,000, 5 के लिए था 600, तो 24,000 में से 600 बचा कितना 23,400। लेकिन 23,400 अब किसके लिए है, अब 30 मैन तो कम हो चुके हैं, तो 120 में से आपको 30 करना पड़ेगा, तो 90 मैन बचे हमारे पास। और ये कितने दिन चलेगा, 90 से इसको डिवाइड करिए, तो ये आएगा आपका 18,260। तो कितने दिन चलेगा, हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग फूड लास्ट, तो कब तक, 260 दिन तक। आंसर क्या है 260। चलिए, अ बाइसिकल डीलर हैज़ 20,000 टू इन्वेस्ट व्हेन अ बाइसिकल इज अवेलेबल फॉर रुपीज़ डीलर, ठीक है 800 इफ़ द प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इंक्रीज बाय 25 नंबर ऑफ बाइसिकल। देखो बहुत आसान सवाल है, तो पता नहीं कितने सवाल बच्चों को कराए हैं। देखो अभी प्राइस कितना है भाई 800, ठीक है, और अब इसका प्राइस कितना हो गया 25% इंक्रीज हो गया, तो 25 कितना 125/100 दैट इज अब कितना हो गया 1000, प्राइस हो गया अब 1000 रुपये। अब कितनी बाइसिकल ले सकता है, फाइनल नंबर अब कितनी कर सकता है, अब वो कर सकता है 20,000 में कितनी लेगा भाई 20,000 रुपीज़ ही है उसके पास, 1000 रुपये के हिसाब से एक बाइसिकल है, तो कितनी होगी आपका 20 बाइसिकल। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हुआ 20। बहुत आसान भाई, ये तो मान के चलो लड्डू थे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं अगर कहूँ तो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे लड्डू सवाल था ये, इसमें आप डाउट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो भाई इसका आ गया आपका आएगा 20, इसका तो ठीक है 20, लेकिन ये 25वां सवाल हमारा रह गया था, इसको देखते हैं हम। इसमें 4 से आपके थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो इनमें पी की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई इसमें A² - B² का लगाओ, तो A - B A + B, तो एक बार 59, एक बार ऐड करिए प्लस 51 और 59 - 51, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 110। ठीक है भाई 110, और ये कितना हुआ आपका 8, 110 और 8, और इक्वल टू कितना है 8p, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू कितनी है 1110, तो इस वाले में p की वैल्यू 1110। ठीक, चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। अगेन A² - B² लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 3a, एक बार ऐड करेंगे 3a + b + 3a - b, एक बार ऐड कर दिया, और एक बार माइनस कर दीजिए 3a + b - 3a, और ये माइनस हो जाएगा प्लस b, ये हुआ है। तो 3a + 3a कितना हुआ 6a, ठीक है, और b से b कैंसिल आउट हो गया, इंटू यहाँ से 3a और ये दोनों कैंसिल आउट हुए, और b + b कितना हुआ 2b, इसकी वैल्यू कितनी है abp, ab से ab कैंसिल आउट हो गया, तो p की वैल्यू कितनी है 12, तो दूसरे वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी है 12। ठीक, चलिए तीसरे पे आइए। अब A² - B² दोबारा से लगाइए, तो 76, एक बार ऐड करिए 67, और 76 - 67, तो कितना हो गया आपका 13, 14, 9। ठीक है भाई 9 आया, और ये इसकी इक्वल है 143p, तो 143 से 143, तो p की वैल्यू कितनी आई, इसमें आई 9। अब आइए नेक्स्ट पे, ये वाले पे, तो यहाँ पे अगेन A² - B² लगेगा, तो 441 - p² इक्वल टू, एक बार दोनों को ऐड करिए, तो 21 और 17 कितने हुए 38, और 21 - 17 कितना हुआ 4। क्लियर, ठीक है भाई आपका अब किससे देखो, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, p² इधर ले जाइए,
और ये आपका पी स्क्वायर को इधर रखिए, इसको 441 को इधर ले गए तो 32 12 और 1 13, सॉरी नॉट 13, 152 और -441। ठीक है, जब आप इसमें से करेंगे तो ये आएगा आपका 9 = -p²। तो माइनस से माइनस, तो p की वैल्यू निकल के आई +-17। ध्यान रखना यहाँ पे p की वैल्यू +-17 लिखना पड़ेगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने 17 लिखा। ठीक है, चलिए ये हुआ, तो ये तो यहाँ से आगे वैल्यू निकल के आपकी। चलिए 25 हो गया, 26 आपका, 27 पे चलते हैं। 26 ऑलरेडी डन। कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम PQRS इन विच PQ, ये तो भाई कंस्ट्रक्शन का सवाल है भाई, आपको ट्रेपेजियम बनाना है, ट्रेपेजियम आपको बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन को भाई कंस्ट्रक्शन के सवाल है, ट्रेपेजियम आपको क्या करना है, इनमें ट्रेपेजियम फॉर्मेशन है। तो आपने जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो वहाँ पे आपको देखो आपका इसमें कैसे आपको करना। चलो कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन करते हैं। PQRS ट्रेपेजियम में PQ की 8 है, R है, तो 8 देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है भाई, ये ट्रेपेजियम में PQ की वैल्यू दे रखी है आपको। चलो ठीक है, तो बच्चों कंस्ट्रक्शन का सवाल है, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, इसमें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये तो कंस्ट्रक्शन है, आपने जैसे किया होगा देखो उसको। अब लेके आते हैं 28 पे। पैरेललोग्राम है, T इज द मिड पॉइंट, T क्या है, मिड पॉइंट है। PQ एंड ST बाइसेक्ट S, किसको बाइसेक्ट करते हैं, ओके ओके, PQ किसको कर रहा है भाई, P और Q देखते हैं, P और Q, T is the midpoint of P and ST, PQ and ST बाइसेक्ट S को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, ओके, S को बाइसेक्ट कर रहा है, PQ ओके ठीक है भाई। सिंपल सी बात बच्चों ये हो गई कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों इक्वल हैं और ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, QR को QT के बराबर, QR को QT के ये वाली साइड को इसके बराबर आपको सिद्ध करना है। RT बाइसेक्ट R, RT क्या करता है, R को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट है। और STR = 90 डिग्री। STR क्या है हमारा, ये वाला जो एंगल है STR, दिस इज 90 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें हमें भाई इसमें प्रूव करनी है। चलिए देखते हैं भाई। तो भाई बच्चों देखो, अब पहले वाले को करने चलते हैं, पहले वाले को देखते हैं। इसको सबसे पहले QR QT, QR को हमें इसको QT के इक्वल करना है। देखो भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब बच्चों देखो ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। ये वाली साइड क्या है, इक्वल है आपस में, और ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल है, ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल है। तो भाई बच्चों इसको एक बार देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो T इज द मिड पॉइंट, T तो मिड पॉइंट है, तो ये साइड तो आपस में इक्वल है। थोड़ा सा इसको देखते हैं यहाँ पे। देखो भाई ये जो एंगल है, ये एक और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 = एंगल 2। अब आपको पता है ये क्या है, पैरेललोग्राम में ये साइड पैरेलल है इसके, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3K। एंगल 2 किसके इक्वल है, 3K। एंगल 2 किसके इक्वल, 3 है, और एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 3 = एंगल 1। अगर एंगल 3 और 1 इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ ये साइड इसके इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी, और ये साइड इसके भी इक्वल है। तो पहले वाला सिद्ध हो जाता है भाई, QR = QT, पहले वाला हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दोबारा बता देता हूं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपस में पहले ही इक्वल है दोनों, तो ये 3 एंगल किसके इक्वल हो गए, 1 के, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। और ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल है, ये साइड आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो क्या हो गया, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये सारी साइड आपस में इक्वल है। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, पहले वाला प्रूफ। अब दूसरा करते हैं भाई, दूसरे की तरफ आते हैं। RT बाइसेक्ट R, RT क्या करता है, इसको करता है। देखो ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और जो ये वाली साइड, देखो ये वाली साइड, ये 2 पैरेलल लाइन को काट रही हैं, तो ये वाला एंगल किसके है, ये वाला इसके इक्वल होगा। मींस एंगल 6 = एंगल 4। कोई डाउट है भाई, एंगल 6 = एंगल 4,
इसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन हो? एंगल 6, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, देखो ये वाली है ना बात, तो ये बात वाली बात बन गई ना, क्लियर? ये वाली बात बन गई ना, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब और आपको पता है ये साइड इक्वल है और ये 4 एंगल 5 के भी बराबर है। भाई आपको ये भी पता है 4 एंगल किसके बराबर है? भाई दोनों साइड तो इक्वल है ना ये, तो 4 किसके बराबर है? 5 के, तो 4 5 के भी बराबर है, 4 6 के भी बराबर है। तो मैं कह सकता हूं अगर 4 दोनों के बराबर है तो ये दोनों एंगल क्या हुए? 6 किसके बराबर हुआ? 5 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं बच्चों तीसरे की तरफ। भाई देखो ये वाले एंगल का सम जब भी ये होता है, देखो ये वाले, तो ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम, क्यों दोनों की क्या बना है? सप्लीमेंट्री पेयर। तो एंगल अगर मैं इसको कहूँ पूरे को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, इनका सम कितना है? 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री है, लेकिन ये सारे आधे आधे भी, एंगल 6 बराबर है एंगल 5 के, 2 बराबर है एंगल 1 के। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर इन दोनों को मैं एक मान लूँ, मीन्स इसको भी x इसको भी x, तो ये हो जाएगा एंगल, तो कितना हो गया? एंगल 2x। और ये कितना हो गया? ये दोनों बराबर है आपस में, तो ये कितना हो गया? एंगल 2y 180। तो एंगल x प्लस एंगल y 180/2 दैट इज 90। तो मीन्स आप कह सकते हैं कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का कितना सम आ गया? 90। अब पूछ रहा है ये, तो भाई 90 ट्रायंगल के एंगल का, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 90। तो ये तीसरा भी प्रूव हो गया। क्लियर? तो तीनों आपके प्रूव हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्या करना है, देखो इस तरह क्वेश्चन में ये सेट है, इस तरह क्वेश्चन में सीधा HCF निकाल दो। 336, 240 और 96 का HCF निकाल दो, ठीक है। HCF जैसे ही निकालोगे HCF आएगा इसका 48, HCF आ गया आपका 48। अगर HCF 48 आ गया, अब पूछा है कि कितनी स्टैक, तो भाई देखो अगर HCF 48 हो तो सबसे पहले 336 को 48 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा आपका भाई? कितना हो जाएगा भाई? 7, ठीक है, 7 7 आया। फिर 240 को 48 से डिवाइड करो तो कितना आया आपका? आपका आएगा निकल के 5। और 96 को 48 से डिवाइड करो तो निकल के आया 2। तो टोटल सम कितना है? 7 + 5 + 2 कितने हैं? और कितना भाई? 33, 5, 7 और 5 12 और 2 14 आएगा ना, 14 स्टैक। तो कितना है आपका? 14। तो इसका आंसर क्या है? 14 स्टैक। चलिए, इफ 2 अनबाइड डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 5। देखो भाई जब 2 डाइस को थ्रोन करते हैं तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? 36। अब आपको चाहिए सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है? देखो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे कितना आ जाए? 4। क्लियर? या पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 3, दूसरे पे 2। और क्या बन सकता है भाई? और भी कोई बन जाएगा 5, और कोई आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। 3 2 1 4 4 1 2 3 3 2 ये बना। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हुए? फेवरेबल हुए आपका 1 2 3 4। टोटल केसेस कितने हुए? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 4/36 दैट इज 1/9। तो लास्ट वाले का आंसर क्या है? 1/9। तो बच्चों पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं, अपनी आंसर की को मैच कर लीजिए। जिस बच्चे के कम नंबर बैठ रहे हैं घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आपके लिए है टारगेट बैच, 25 सीट्स हैं, सिलेक्शन करा के देंगे गारंटीड, पर समय आपको हमें देना पड़ेगा। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। टारगेट बैच में आ जाइए, फिर देखिए आपके टारगेट कैसे बनते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। देखो भाई आंसर की में अगर कोई सिली मिस्टेक हो गई हो तो उसको देखो परेशान नहीं होना। हर भाई हम भी लोग भी इंसान हैं, टीचर हैं, हम लोग भी गलती कर सकते हैं। उसका हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको ठीक करके आपको देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।